नमस्कार मित्रों, मैं हूं गौरव जोशी और आप देख रहे हैं रोमिंग ट्राइब। दोस्तों, हमारा देश साधु संतों और ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर भारत भूमि को धन्य किया है। इसके चलते ही भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। इन्हीं में से एक नाम महान संत रविदास जी का है, जिन्होंने देश में फैले ऊंच नीच के भेदभाव और जातिपात की बुराइयों को दूर करते हुए भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। आइए जानते हैं संत रविदास जी के जीवन के बारे में। गुरु रविदास रैदास जी का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को संवत 1433 को हुआ था। इसी दिन हमारे देश में महान संत गुरु रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, 14 से 33 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। कहा जाता है कि संत रविदास जी के पिता रघु या राघवदास और माता का नाम कर्माबाई था। उनकी पत्नी लोना एवं एक पुत्र विजयदास हुए। उनकी एक पुत्री रविदासिनी थी। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। वे अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति और मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्राय मूल्य लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास और उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रविदास जी पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन और साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। एक बार की बात है, किसी त्योहार पर इनके गांव वाले सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो सभी ने रविदास जी से भी गंगा स्नान जाने का निवेदन किया। लेकिन रविदास जी ने गंगा स्नान करने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसी दिन रविदास जी ने किसी व्यक्ति को जूते बनाकर देने का वचन दिया था। फिर रविदास जी ने कहा कि यदि मान लो मैं गंगा स्नान के लिए चला भी जाता हूँ तो मेरा ध्यान तो अपने दिए हुए वचन पर लगा रहेगा। फिर यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो फिर गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है। जिससे ये घटना रविदास जी के कर्म के प्रति निष्ठा और वचन पालन को दर्शाता है। जिसके कारण इस घटना पर संत रविदास जी ने कहा कि यदि मेरा मन सच्चा है, मेरी इस जूते धोने वाली कठौती में ही गंगा है। तब से ये कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि हमारा मन शुद्ध है तो हमारे हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। रविदास जी हमेशा से ही जात पात के भेदभाव के खिलाफ थे और जब भी मौका मिलता वे हमेशा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहते थे। रविदास जी के गुरु रामानंद जी थे, जिनके संत और भक्ति का प्रभाव रविदास जी के ऊपर पड़ा था। इसी कारण रविदास जी को भी मौका मिलता वे भक्ति में तल्लीन हो जाते थे। महान संत गुरु रविदास के प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। भले ही महान संत गुरु रविदास जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए सामाजिक कल्याण का मार्ग आज अति महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हर साल देश भर में संत रविदास जी की जयंती माघ महीने में पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जो कि इस बार 19 फरवरी को है। भले ही महान संत गुरु रविदास जी आज हमारे समाज के बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताए गए उपदेश और भक्ति की भावना हमें समाज कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। महान संत गुरु रविदास ने अपने जीवन के व्यवहारों से ये प्रमाणित कर दिया था कि इंसान चाहे किसी भी कुल या जाति में जन्म ले, लेकिन वह अपने जाति और जन्म के आधार पर कभी भी महान नहीं बनता है। जब इंसान दूसरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हुए लोगों के प्रति अपना जीवन न्योछावर कर दे, वही इंसान सच्चे अर्थों में महान होता है। और ऐसे ही लोग युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। मित्रों, अंत तक बने रहने हेतु आपका आभार। वीडियो के संबंधित सुझाव कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।